डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं वह है द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण विषय का, जिसका नाम है हिंदी नाट्य। पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इकाई 4 की बात करेंगे। इकाई 4 को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, जिसका नाम है 21वीं सदी में नाट्य की स्थिति। अब इस इकाई की रूपरेखा इस प्रकार से है। भाग 1 की, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी नाट्य की स्थिति, नाट्य के उद्देश्य, 21वीं सदी में नाट्य का वैश्विक परिदृश्य, हिंदी नाट्य साहित्य ईस्वी सन 2000 के बाद और निष्कर्ष। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आज बात करेंगे रूपरेखा भाग 2 की, जिसके अंतर्गत आएगा हिंदी नाट्य साहित्य, उसमें प्रमुख नाटककार, तकनीकी युग और भविष्य, जिसमें प्रमुख नाटककार में अजय शुक्ला, वर्षा दास, असगर वजाहत, प्रभात कुमार उप्रेती, ऋषिकेश सुलभ और तकनीकी युग में नाट्य के कुछ नए अवतार भी हम इसमें देखेंगे और अंत में आएगा निष्कर्ष। इससे पहले हम जो इकाइयां पढ़ चुके हैं, तो उसमें पहली इकाई थी भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय, दूसरी इकाई थी आधुनिक नाटक का आरंभ, जिसमें भारतेंदु युग की हमने बात की थी, और तीसरी इकाई थी 20वीं शताब्दी का हिंदी रंगमंच। यहां तक हमने बात कर ली थी। आज बात करेंगे इकाई 4 की। इकाई 4 का दूसरा भाग जब हम देख रहे हैं, तो उसमें हिंदी नाट्य साहित्य, उसमें प्रमुख नाटककार, तकनीकी युग और भविष्य, इसकी आज हम बात करेंगे। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें, तो हिंदी नाट्य साहित्य की प्रमुख धारा जब उसकी बात करें, तो 21वीं सदी में नाटकों की बदलती प्रवृत्तियां। इसी इकाई के भाग 1 में हमने बात की थी कि 21वीं सदी में नाट्य साहित्य अपना रूप किस प्रकार से बदल रहा है। आजकल जो नाट्य साहित्य लिखा गया, वह आज के नाटक के जो वर्तमान नाटक जो लिख रहे हैं 21वीं सदी में, उससे किस प्रकार से अलग था। और 21वीं सदी के बाद, यानी कि ईस्वी सन 2000 के बाद नाट्य साहित्य में क्या परिवर्तन आया हुआ है, उसकी हम बात करेंगे और विस्तार से करेंगे। और साथ ही में प्रमुख नाटककार जो है, उनकी रचनाएं जो है, उसकी बात हम इस इकाई में करेंगे। प्रमुख नाटककार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है अजय शुक्ला, वर्षा दास, असगर वजाहत, प्रभात कुमार उप्रेती और ऋषिकेश सुलभ। अजय शुक्ला, उनकी अगर बात करें तो अजय शुक्ला प्रसिद्ध नाटककार है एवं रंगकर्मी है। उनके प्रमुख नाटक हैं प्रतीक्षा, अंधेरे में और रक्तबीज। उनके बाद है वर्षा दास। वर्षा दास के नाटकों में सामाजिक चेतना और नारीवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अब नारीवादी दृष्टिकोण, पहले के समाज में हम जब देखते हैं कि नारी का शोषण होता था, आज के साहित्य में नारी जो है उसकी चर्चा होती है। साहित्य में नारी के पात्र जो है उसको न्याय मिलता है। पहले के साहित्य में हम देखते हैं कि नारी को कहीं ना कहीं उपेक्षित रखा गया था। साहित्य में पुरुष पात्र हमें देखने को मिलता था, जैसे कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, उसी प्रकार साहित्य भी ऐसा हो गया था जिसमें पुरुष पात्र की अधिक बात हो रही है और नारी जो है वो कथा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देती है और बीच में से आके चली जाती है। उसका पात्र इतना स्ट्रोंग नहीं था जितना पुरुष पात्र रहता है, इतना सक्षम नहीं था। तो वर्षा दास ने अपने नाटकों में सामाजिक चेतना और नारीवादी दृष्टिकोण रखा है। तो नारी का जो पक्ष है, उन्होंने अपने नाटक में अपनी कलम के द्वारा रखा है। उनके प्रमुख नाटक है शहर बंदी और दूसरा है सावधान आगे मोड़ है। ये दोनों उनकी प्रमुख नाट्य रचना है। उसके बाद है असगर वजाहत। असगर वजाहत की अगर हम बात करें, तो प्रसिद्ध नाटककार हैं, कहानीकार है और उपन्यासकार है। 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें प्रमुख गद्यकार की अगर हम बात करें, गद्यकार में कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार सभी आ जाएंगे। तो असगर वजाहत ने सभी विधाओं में, अधिकतर विधा में, सभी विधा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर विधा में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। और उसमें से भी खासकर 3 प्रमुख विधाएं
उपन्यास, कहानी और नाटक, इन पर उन्होंने अपनी कलम चलाई हुई है। उनके प्रमुख नाटक है godse@gandhi.com। यह उनकी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रचना है, godse@gandhi.com। दूसरी है जिस लाहौर नहीं देखिया। ये दोनों उनका प्रमुख नाट्य कृति है। उनके बाद है प्रभात कुमार उप्रेती। अब प्रभात कुमार उप्रेती ने समसामयिक मुद्दों पर आधारित नाट्य लेखन किया हुआ है। समसामयिक मुद्दे मतलब जो पहले लिखा गया है वो नहीं, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है समाज में, साहित्य ऐसा लिखा जाना चाहिए जो प्रासंगिक हो, वर्तमान में जिसकी कुछ प्रासंगिकता हो। अगर ऐसा साहित्य लिखा गया है तो वो समाज सुधारना में काम आएगा। तो प्रभात कुमार उप्रेती ने ऐसे साहित्य लिखे हैं। उनके प्रमुख नाटक हैं मृत्यु के बाद और दूसरा सवाल। उसके बाद है ऋषिकेश सुलभ। आधुनिक हिंदी रंगमंच के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आधुनिक हिंदी रंगमंच, अब मोहन राकेश की बात हमने अगले लेक्चर में की थी कि मोहन राकेश ने किस प्रकार पाश्चात्य दृष्टिकोण को, उसके हिसाब से जो नाटक लिखे जा रहे थे, रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा रहे थे, उससे अलग होकर हिंदी में नाटक यहाँ की क्या कह सकते हैं कि उसको एक यहाँ का परिप्रेक्ष्य दिया था। यहाँ की पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे जिसमें पाश्चात्य प्रभाव हमें देखने को ना मिले। उसका श्रेय किसको जाएगा? तो मोहन राकेश को। तो मोहन राकेश के बाद आधुनिक हिंदी रंगमंच के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में किसको देखा जाएगा? तो ऋषिकेश सुलभ को। तो उन्होंने ऐसे ऐसे नाटक लिखे हैं जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके प्रमुख नाटक की अगर हम बात करें तो बटोही, लाल घास पर नीले घोड़े, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं तकनीकी युग में नाट्य के कुछ नए अवतार। अब तकनीकी युग नाट्य विधा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नाट्य विधा में जो नया बदलाव आया है वो आज के इस तकनीकी युग की ही देन है। अब से पहले नाटक जो लिखे गए, नाटककार जब कृति लिख रहा है तो उसके दिमाग में कुछ ही वस्तु आ रही थी। एक तो रंगमंच, पात्र और दर्शक, इन तीनों को केंद्र में रखकर वह कृति लिखता था, अपनी रचना लिखता था। लेकिन तकनीकी युग आने के बाद नाटककार यानी कि रचनाकार नए नए प्रयोग करने लगा है। नए नए प्रयोग के माध्यम से दर्शकों का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच रहा है। अब तकनीकी युग में क्या क्या है? तो डिजिटल मंच यानी कि ओटीटी, यूट्यूब। अब आज हम देखते हैं कि ओटीटी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से नाट्य कला का विकास हो रहा है। पहले लोग नाटक देखने के लिए जाते थे, रूबरू उनको जाना पड़ता था। आज कैमरे आ गए हैं, तो कैमरे के कारण उसको रिकॉर्ड करके ओटीटी पे या यूट्यूब में उसको रख सकते हैं, जहां पर उसको इतने अधिक दर्शक मिल जाएंगे। किसी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गया है, पूरे क्षेत्र, देश और विदेश तक उसको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, दर्शक मिल जाएंगे। तो ओटीटी और यूट्यूब एक बड़ा माध्यम रहा है नाटक के बदलाव के लिए। फिर है वर्चुअल थिएटर। अब वीआर और एआर, इनके कारण हम देखते हैं कि वीआर को पहनकर आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है। देखिए कि वीआर जो चश्मे जैसा आता है उसको पहनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वहां पर प्रस्तुत हैं, आपके सामने 360 सब कुछ आपको दिखाई देगा, आप खुद वहां पर है, आपके सामने सारी घटनाएं घटित हो रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसके कारण नाटक का स्वरूप लगातार बदलता ही रहा है। जो नाटक आप देख रहे हो उसका आप एक हिस्सा बन गए हो, वीआर के माध्यम से आपको ऐसा दिखेगा। फिर है पॉडकास्ट और ऑडियो नाटक। अब पॉडकास्ट के माध्यम से भी नाट्य साहित्य का विकास हुआ है। और ऑडियो नाटक आजकल हम देखते हैं कि रेडियो के माध्यम से रेडियो में कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है। 10 लोग 15 लोग नाटक के पात्र के रूप में कुछ बोलेंगे और सामने जो दर्शक है वो सिर्फ उसको सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। उसको कहेंगे रेडियो नाटक। अब रेडियो नाटक के माध्यम से लगातार विकास हो रहा है और लोग कहीं पर चल रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, वहां पर भी नाटक को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से नाट्य विधा का रूप लगातार बदल रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग नाट्य प्रयोग। लाइव स्ट्रीमिंग
जैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर आपको सुविधा मिल जाएगी। लाइव आप किसी भी वीडियो को आप लाइव रख सकते हो। मान लीजिए कि मंच पर अभी नाटक चल रहा है, तो उसको आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी लाइव किसी को भी दिखा सकते हो। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई स्ट्रीमिंग आपको करना है, जो रचना आप देख रहे हो, तो जो आयोजक हैं, तो आयोजक उस नाटक को वहाँ तो दिखा ही रहा है, ऑडियंस भी सामने है ही, लेकिन उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो जो लोग वहाँ पर नहीं आ सके हैं, जो लोग वहाँ से दूर रहे हैं, उनको भी वहाँ तक वह पहुँच जाएंगे। तो नाटक का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, आप ये देखिए कि डिजिटल युग और तकनीकी युग के माध्यम से साहित्यकार ने और जो मंच पे उसको आयोजन कर रहे हैं, सबने अपना दिमाग लगाकर किस प्रकार से इस विधा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव माना जाएगा। आज कलम के द्वारा आप जो लिख रहे हो, जो भी दृश्य आपको दिखाने हो, सारे दृश्य आप दिखा सकते हो, क्योंकि मंच पर उस दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए वैसी टेक्नोलॉजी आ गई है। युद्ध का दृश्य हो, मारकाट का दृश्य हो, वीरता का हो, प्रेम का हो, भक्ति का हो, साक्षात कृष्ण को दिखाना हो, राम को दिखाना हो, तो मंच पर ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आपके साथ खड़े हैं या आपके पीछे ही वो भगवान आके खड़े हैं, ऐसा आप दिखा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो डिजिटल मंच ने नाटक के रूप को बहुत हद तक परिवर्तित किया है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो हिंदी नाट्य साहित्य की नई दिशाएं हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि नाटक का जो रूप था वो बहुत ही बदल गया है। डिजिटल युग में नाटकों की बढ़ती संभावनाएं, आजकल नाटक के जो विषय थे उसकी संभावनाएं बढ़ रही है। पारंपरिक संस्कृति के ऊपर, इतिहास के ऊपर जो नाटक लिखे गए हैं, आजकल नाटक के विषय के लिए भी संभावनाएं बढ़ गई हैं और आधुनिक रंगमंच जो है उसने एक नया रूप ले लिया है। तो इस प्रकार से नाटक की नाट्य विधा का जो विकास हो रहा है वो 21वीं सदी की देन है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार चौथी इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। भाग 1 और भाग 2 की बात हम कर चुके हैं। अगले बार हम जब मिलेंगे तो इकाई 5 को लेकर हम आएंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः